प्रधानमंत्री तो मोदी जी आएंगे साहब। क्यों उन्होंने काम किया है, देश का नाम किया है। और ये राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले हैं, कह रहे हैं कि इसका असर हो रहा है। इतना असर नहीं है साहब। प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे वो, सवाल ही नहीं। क्यों नहीं मौका देना चाहते उनको? नहीं, मोदी जी ने जो काम किया है, इन्होंने कहाँ किया है। ये तो तमाशा हो रहा है। देखो, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ कि लोग आ रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके एक बार वो अपने बोलने पर थोड़ा कंट्रोल रखें, अपने जो उनके बोलने का तरीका है वो सही करें। तो ये तो सब रोड शो तो कोई भी कर लेता है। हमारे यूट्यूबर्स जो होते हैं, यूट्यूबर्स को आप बोले वो मीटअप के लिए बोलते हैं, चक्के जाम हो जाते हैं मीटअप करते समय। तो ये तो एक नेता है, बड़े नेता है, ये तो अपने पावर से कुछ भी कर सकते हैं। विकास तो बस जब आए हैं तो ये सड़कें वड़कें जरूर बन गई हैं। अच्छा, रूट पे उसी पे बनी है जिस पे ये रूट चल रहा है। जाते हैं राहुल जी, उसी पे सड़कें बन जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और साइड में जाके देखो, कहीं भी कोई सड़क। यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन भारत बताओ, आप बताओ, टूटा हुआ है भारत? भारत तो जुड़ा हुआ है। भारत हमारी पूरे विश्व का जिसको जनक कहा जाता है वो भारत है। वो कह रहे कि नफरत फैल गई है देश में 2014 के बाद। थोड़ा इधर आ जाइए, सूरज आ रहा है। नहीं भैया देखो, नफरत आम जनता को मिटानी है, नेता नफरत मिटा देंगे? अगर हम में आप में सारी जातियों में भाईचारा है तो नफरत मिट जाएगी। ये तो नफरत बढ़ाने का काम कर सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसका कुछ असर देखने को मिलेगा राजस्थान में? असर तो देखो केवल ये है कि हमारी जेब पर असर मिलेगा। आपको पता है इतना लंबा कारवा चल रहा है, कितने पैसे खर्च होंगे, तो ये हमारी जेब पर तो असर पड़ेगा इस पर, ये तो श्योर है। बट और तो मेरे को लगता नहीं कोई फर्क पड़ेगा। सरकार का काम कैसा रहा है? गहलोत सरकार का काम, हम देखो, मैं कॉलोनी में रहता हूँ, इसमें तो इतनी गंदी खस्ता हालत है सड़कों की, ना ही सीवरेज है ना सड़क है। रात बन रही है, तैयार भैया जिस पथ पर राहुल गांधी चल रहे हैं केवल उस पथ की सड़कें बन रही है, बाकी ना कॉलोनी की सड़कें। आप देखोगे, आप शायद मेरे को लग रहा है आप इधर बिजी हो इस यात्रा में, बट आप कॉलोनी में जाके देखोगे ना, इतनी गंदी हालत है सड़कों। हम गाँव से आए कि थोड़े बच्चों को माहौल मिलेगा शहरीकरण का, बट यहाँ तो गाँव से खस्ता हालत है एक्चुअल में। ना 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना राहुल गांधी देख रहे, लग रहा है वो पूरा होगा? ये तो कह नहीं सकते। आप सब ग्राउंड से, केवल कैमरे से बोलने से कुछ नहीं, लेकिन ग्राउंड से हकीकत सब जानते हैं। ठीक है, ये तो नहीं कह सकते इस बात को, तो बनेगा कौन बने कौन ना बने। बट सचिन पायलट की बड़ी बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे हम रैली में जा रहे हैं तो ज्यादातर देखा है सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग उठती है, सचिन पायलट के नारे लग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए 2023 में? हाँ, युवा नेता है। हम 140 करोड़ में से 70-80 करोड़ युवा हैं, तो युवाओं के अगर नेता है तो मिलना चाहिए मौका ऐसा। लेकिन पार्टी बदले तब थोड़ा सा। अच्छा, पार्टी बदले? हाँ, पार्टी बदले। धन्यवाद। रामावतार गुप्ता है मेरा नाम। बाबा जी, क्या लग रहा है जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है? पहली बात तो लगातार भाजपा वाले कह रहे हैं कि भारत टूटा कहाँ से था। आपको क्या लगता है भारत जोड़ो का मतलब क्या है? देखो जी, बात ये है, इन्होंने चलाई तो मुहिम अपने तरीके से ठीक ही चलाई होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ज्यादा असर पड़ रहा है पब्लिक पे। पब्लिक तो यूं तो भीड़ जुट जाती है, भाई एक नई चीज देखने को मिल रही है। आप भी देखने आए हैं? मैं भी देखने आया हूँ। वोट नहीं देंगे? ये क्या बात हो गई? फॉर बीजेपी। ये क्या बात हो गई? ये हो गई ना, कोई नेतृत्व तो नजर नहीं आता ढंग का। नेतृत्व ढंग का नजर नहीं आता। नेतृत्व नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला है क्या, बताओ? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो गहलोत सरकार है 4 साल हो गए, काम कैसा रहा सरकार का? देखो, गहलोत बढ़िया आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। गहलोत अच्छा चीफ मिनिस्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पायलट की भी बात होती है कि उनको मौका मिलना चाहिए, वो भी बढ़िया है, दोनों बढ़िया हैं। पर सचिन पायलट को तो गहलोत जी गद्दार बता देते हैं कि भाजपा में जाने की सोच रहे हैं। अब देखो, ये बड़े लोग हैं, ये कौन किसके लिए क्या कह दे, हम इस बीच में नहीं पड़ना चाहते। अच्छा, एक बात सुनिए बाबा, काफी उम्र है आपकी। 2018 याद होगा, राहुल गांधी जी यहीं आए थे अलवर में। उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, सरकार बनेगी। 18,000 लोगों की जमीन कुर्क हो चुकी। आज तक कोई कर्जा माफ नहीं हुआ ना, कोई कर्जा माफ, कोई कर्जा माफ नहीं, कोई कर्जा माफ नहीं। तो अपने घर भरने के लिए है ये, कोई अपने ये थोड़ी है तो कहने के लिए है सब। भाई हम ये कर देंगे, इतने साल तक कांग्रेस ने राज किया, क्या किया आज तक? कुछ नहीं किया। सही आप भी देखने आए? हाँ, हम तो देखने आए। वोट नहीं देंगे? वोट तो आज तक नहीं दिया, आप क्या देंगे? क्या बात हो गई? हाँ, है ही शुरू से बीजेपी का। सुनिए बाबा, सुनिए। मैं भी 2 मिनट बात इनसे पूछो, कांग्रेस ने क्या नहीं किया? आज ये कांग्रेस के दिन 10 साल हुए बीजेपी को आए तो कर्जा माफ की वादा हुआ था 2018 में। कैसे नहीं किया? कैसे किया? किसान है क्या? इनसे पूछो, ये किसान है क्या? हम किसान है। हाँ, हम किसान के बेटे हैं। 18,000 लोगों की जमीन कैसे कुर्क हो गई यहाँ अलवर में? किसने कहा? आंकड़े बताते हैं, गूगल सर्च। नहीं, मैं बताता हूँ, गूगल। अरे भाई साहब, गूगल सर्च कर लीजिए, पढ़े लिखे हैं आप। वो 18,000 लोगों की जमीन कुर्क हो गई जिनका कर्जा नहीं माफ हुआ।
कर्जा माफ हुआ है, इनकी जानकारी में नहीं है, कर्जा माफ हुआ अरे है। मैं तो बता रहा हूँ, मेरी तो जानकारी में गूगल कर लीजिए, पढ़े लिखे हैं। अब ऐसे थोड़ा होता है। हाँ, ये तो ऐसे अपने थोड़ा लिए होता है। बोलते ही ये हैं, तो अपने बीजेपी वोट के के लिए। तो रहे हैं, अरे हम तो बीजेपी के भगत हैं या नहीं है? ये कह रहे हैं कांग्रेस ने क्या नहीं किया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, इतने एम्स IIT ये सारी चीजें बनवा दी, क्या नहीं किया कांग्रेस ने, बताओ। एक बात बताइए, हम तो दिल्ली से आए, रातों रात सड़कें बन रही है। पहले भी सड़कें थी जो बरसात से खराब होगी, उनको दुरुस्त किया गया है, वो काम चल रहा है, पेच वर्क हो रहा है। रातों रात तैयार हो रही है सड़कें। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहले से काम चल रहा है। अरे सुनिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कौशल। तो क्या लग रहा है कोफल जी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है? जी, मैं ये सोचता हूँ कि जब ये लोग अपनी पार्टी नहीं जोड़ पा रहे हैं तो ये भारत को जोड़ने की बात कैसे कर रहे हैं। कल जैसा कि मैं न्यूज़ में देख रहा था कि जो इनके ही कार्यकर्ता हैं वो बोल रहे हैं हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। हालांकि हमारा जो इस समय सीएम है वो है अशोक गहलोत जी। तो अशोक गहलोत जी के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं, जब इनमें ही अभी विपक्षता है कि हमको सचिन पायलट को बनाना चाहिए या अशोक गहलोत को बनाना चाहिए। तो अभी आप अपनी पार्टी को जोड़िए, फिर आप अपने देश पर आइए। आप युवा, आप चाहते हैं कि सचिन पायलट को मौका मिले? बिल्कुल, मैं एक युवा हूं और युवा जो है युवा की तरफ ही आकर्षित होता है। तो जो हमारे सचिन पायलट जी हैं उन्हें भी एक मौका मिलना चाहिए अपनी जो उनकी स्किल्स हैं उनको दिखाने का। तो मैं चाहता हूं कि सचिन पायलट जी आए हमारे राजस्थान में। विकास की बात करें, कुछ विकास दिखाई दे रहा है यहाँ पे? जब इतने दिनों से तो नहीं था, लेकिन जब हमारे राहुल जी आए तो उनकी खातिरदारी में रोड बनाए गए और ये आप देख रहे हैं तमाम खर्चा किया गया है उनके स्वागत के लिए। तो ये काम तो हुआ है राहुल गांधी के आने से, पर वो तो उनको बस दिखाने के लिए, हमारे जो सीएम हैं उनको दिखाना तो है कि हम कर रहे हैं। तो आप भी देखने के लिए आए हैं, वोट भी देंगे? मैं अभी 18 साल का हुआ हूँ और आगे देखते हैं क्या होता है, किस तरफ हम झुकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरा जो आकर्षण है वो हमारे मोदी जी की तरफ है। ये ऐसा क्यों? उनकी जो इन्फ्लुएंसिंग पावर है और एक हमारे राहुल गांधी जी की है, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब वो बोलते हैं तो लोग हंसते हैं, राहुल गांधी जी जब बोलते हैं जब लोग हंसते हैं, लेकिन जब हमारे मोदी जी बोलते हैं, जब लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं मोदी मोदी मोदी। तो आज बच्चा बच्चा नाम जान रहा है, देश विदेश में भी नाम बच्चा जान रहा है मोदी का। पहले प्राइम मिनिस्टर के नाम याद कराने पड़ते थे, आज प्राइम मिनिस्टर का नाम याद कराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आज बच्चा बच्चा कहेगा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं, मोदी की तारीफ कर रहे हैं, डर नहीं लग रहा? क्योंकि यहाँ तो लोग खुल के बोलते भी नहीं, अशोक गहलोत के नाम से इतना खूब खाते हैं। मैं एक युवा हूँ और युवा की आवाज़ को आप नहीं रोक सकते। माना कि हमारे जो मोदी जी हैं वो युवा नहीं है, लेकिन उनमें इतनी पावर है कि वो आज एक बच्चे से लेकर युवा से लेकर बूढ़े तक सबको खींच पा रहे हैं अपनी ओर। तो आप उस आदमी में कुछ तो बात होगी। जो देश विदेश का आदमी, पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी क्या वो थी, आज जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आते हैं उनके स्वागत के लिए तमाम काम होते हैं, उनके देश विदेश के नाम होते हैं, ना चिल्लाते हैं लोग मोदी मोदी के नारे से। ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसका ग्राउंड पे कुछ असर दिख रहा है? लग रहा है कि 2024 में राहुल गांधी को इससे कुछ फायदा होगा? देखिए, मैंने जैसा कि बोला कि अभी अपनी ये पार्टी नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो लोगों को ये तो तमाशा हो रहा है। देखो, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ कि लोग आ रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उनके एक बार वो अपने बोलने पर थोड़ा कंट्रोल रखें, अपने जो उनके बोलने का तरीका है वो सही करें। तो ये तो सब रोड शो तो कोई भी कर लेता है। हमारे यूट्यूबर्स जो होते हैं, यूट्यूबर्स को आप बोले वो मीटअप के लिए बोलते हैं, चक्के जाम हो जाते हैं मीटअप करते समय। तो ये तो एक नेता है, बड़े नेता है, ये तो अपने पावर से कुछ भी कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, राजस्थान के क्या मुद्दे हैं आपकी नज़रों में? क्या काम होना चाहिए था गहलोत सरकार को? क्या काम करना चाहिए था? क्या काम नहीं हो पाया इन 4 सालों में? गहलोत सर काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं, पर एक युवा जो अभी पार्टी में अपनी जगह बना रहा है, हमारे सचिन पायलट जी, तो उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। तो गहलोत जी को हम बुरा नहीं कह सकते क्योंकि वो काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहे काम। सचिन पायलट को गद्दार बता देते हैं, कहते हैं कि वो तो बीजेपी के चक्कर काट रहे हैं आजकल। उस बारे में हमें नहीं पता, गद्दार कह रहे हैं। तो आप अगर अपनी पार्टी में उन्हें जगह नहीं दोगे तो आदमी कहीं तो भटकेगा जहाँ उसको इज्जत मिलेगी। तो इज्जत वाली बात है, जहाँ इज्जत मिलेगी वहाँ आदमी जाएगा। और मैं तो कहता हूँ सचिन पायलट जी को बीजेपी में जुड़ना चाहिए। उन्हें बीजेपी में जुड़ना चाहिए सचिन? बिल्कुल, क्योंकि उनको वहाँ मुझे लगता है एक दर्जा मिलेगा जो उनको मिलना चाहिए, जो इस समय उनको नहीं मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाबा क्या नाम है?
क्या नाम है? पारिक। राहुल गांधी को देखने आए हैं? हाँ जी। अच्छा, वोट भी देंगे या देखने आए हैं? नहीं, वोट क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? हाँ। क्यों नहीं देंगे? अब राहुल जी खड़े थोड़ी हो रहे यहाँ तो कांग्रेस पार्टी जो भी होगी जो होगा। अच्छा, गहलोत सरकार ने काम किया नहीं किया? नहीं किया है काम। काम क्या किया? चाचा, हमारी सड़क तो रातों रात बन रही है, देखे रातों रात सड़क तैयार हो रही है। तैयार तो हो गई ना हाथों हाथ। तो पहले बननी चाहिए थी ना, अब तो राहुल जी आ रहे हैं इसलिए सड़क बन रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा 24 में? प्रधानमंत्री तो मोदी जी आएंगे साहब। क्यों? क्यों, उन्होंने काम किया है, देश का नाम किया है। और ये राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले हैं, कह रहे हैं कि इसका असर हो रहा है। इतना असर नहीं है साहब। प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे वो? सवाल ही नहीं। क्यों नहीं मौका देना चाहते उनको? नहीं, मोदी जी ने जो काम किया है इन्होंने कहाँ किया है? कांग्रेस सबको देन, कांग्रेस की देन ही तो है अब तक जो भी है। नहीं नहीं, ये कह रहे हैं कि महंगाई हो रही है ज्यादा। महंगाई हो रही है तो देश का नाम भी तो ऊंचा हो रहा है सर। अरे बाबा, कर्जा माफ की बात होती है कि राहुल गांधी 18 में यहाँ आए थे, वादा किया था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, माफ हुआ कर्जा? नहीं हुआ ने, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? बिल्कुल। तो उम्मीद नहीं राहुल गांधी पे? सवाल ही नहीं, मोदी पे भरोसा है? बिल्कुल पक्का। चलिए, धन्यवाद। नाम है मोहम्मद असलम। असलम जी, देखने आए राहुल गांधी जी को? जी हाँ, हम देखना है। हम टेंट वाले भी है। अच्छा। हमारा टेंट भी चल रहा है। कोटा से टेंट भी चल रहा है, डबल फायदा ले रहे हैं। राहुल गांधी के साथ हैं हम, और साथ ही रहेंगे हमेशा तक, जब तक राहुल गांधी हमारे साथ है। काम कैसा रहा सरकार का, गहलोत का? सरकार गहलोत का काम बहुत बढ़िया रहा। जहाँ जहाँ ये गुजरे हैं वहाँ सब रोड सड़कें बन रही है, पहले क्यों नहीं बनी? पहले इसलिए नहीं बनी क्योंकि इन्होंने को ये उस रास्ते पे गुजरे नहीं। अच्छा। और ये उस रास्ते पे गुजरे अब तो ये रोडें भी बन गई और सबके लिए सुविधा भी हो गई, हर चीज़ के लिए। और हम यही कहते हैं अभी भी, आज भी, क्या जब तक हमारे साथ राहुल गांधी रहेंगे तो हर सुविधा बनती चली जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, ज्यादातर सचिन पायलट की मांग भी अभी यहाँ पे उठ रही है कि सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए, युवा है। हाँ, सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए क्योंकि सचिन पायलट जी जो है अभी नौजवान है, वो सबके साथ है, समझ लो। जब तक वो रहेंगे, जैसे राहुल साथ रहेंगे, इनके साथ भी रहेंगे। राहुल गांधी है वो भी हमारे है, सचिन पायलट है वो भी हमारे है। कांग्रेस गद्दी छोड़ने को तैयार कहाँ है? गहलोत जी गद्दी छोड़ने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि सचिन पायलट नहीं आ जाए इस चक्कर में। वो कहते हैं कि सचिन पायलट तो गद्दार है, कभी भाजपा में जाने नहीं नहीं, कोई गद्दार नहीं है, कोई गद्दार नहीं है। ये सोच ही गलत है, सोच इंसान की गलत होती है। सचिन पायलट बहुत अच्छा है। बल्कि असलम भी चाहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनेंगे तो आगे तरक्की होगी, और आगे तरक्की होगी तो सबको देश अपना आप बदलेगा। आपका क्या नाम भाई साहब? कैलाश गुजर। आप भी चाहते हैं कि सचिन पायलट को मौका मिले, मुख्यमंत्री बने? थोड़ा इधर अजय सूरज आ रहा है उधर से। हाँ, आप भी चाहते हैं मुख्यमंत्री बने? पर गहलोत जी तो गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं। अब वो तो छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा क्योंकि युवा नेता है। काम कैसा रहा सरकार का? सरकार का काम तो बराबर लग रहा है मेरे को, दिखने मिला जुला लग रहा है। मिला जुला लग रहा है, कोई ज्यादा तो लग नहीं रहा। अरे, कर्जा माफी का वादा हुआ था। 2 किलोमीटर रोड से नीचे उतरो, वही खड्डे मिलेंगे। असलम भाई कह तो रहे कि राहुल गांधी जी आ रहे, रोड बनता जा रहा है, मजा आ रहा है। तो नीचे उतर के तो देखो, 2 किलोमीटर आगे रोडों पे 10-10 फुट गड्ढे मिलेंगे, 2-2 फुट मिलेंगे। रोडों पे तो रोड बनना है, लेकिन गलियों में, गाँव में इधर रोड नहीं बनना। कुल मिला के बात ये कह रहे काम अच्छा कैसे हो गया? चल रहे हैं जहाँ तक, वहाँ तक तो रोड बनना, और अंदर जाके देखो आप, बहुत खड्डे पड़े हुए, रोड बन नहीं रहा, लाइटें नहीं है, गांव वालों के लिए कोई सुविधा नहीं है। लेकिन उनको जब तक अब ये राहुल गांधी आ गए, इन्होंने देखा है कि यहाँ ऐसे ऐसे है, तो वो सब करेंगे। अब ठीक ठाक है, इनकी नजरों में तो ऐसे लग रहा है भाई रोड सही है, साफ सफाई है, पेड़ों के कलर हो गया जो पहली बार हुआ है, ऐसी चीज है। तो सचिन पायलट को क्यों चाहते हैं आप लोग कि उनको मुख्यमंत्री का एक बार देखे सही है ना भाई, युवा नेता है, जैसे क्या करते हैं, एक बार तो उनको देखे। ये आपका क्या नाम होगा भाई साहब? सुरेंद्र नागर। ये कह रहे कि सचिन पायलट को एक मौका मिलना चाहिए, आप भी चाहते हैं? जी सर, चाहते हैं। चाहते हैं। एक मौका तो मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं चीज को। पर गहलोत जी गद्दी छोड़ने को तैयार कहाँ है? छोड़ना चाहिए, अब तो बुजुर्ग हो गए। अच्छा, बुजुर्ग हो गए। नई उम्र के आ रहे, नए चेहरे आ रहे हैं सामने, नई सोच नहीं है। तो कामकाज हुआ कुछ? जैसे लोग कह रहे कि भाई रातों रात जिधर से राहुल गांधी जा रहे, सड़कें तैयार हो रही है, गाँव में तो है नहीं कुछ भी। नहीं, जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी निकल रहे हैं वहाँ सड़कें कंप्लीट है, उधर तो खड्डे पड़े हैं। अच्छा, देखने आए हैं, वोट भी देंगे? नहीं, देख वोट तो देख के देना पड़ेगा। मन में कुछ और चल रहा है। नहीं, हम तो यार मोदी जी का है। अच्छा, मोदी जी के। आपका क्या नाम होगा भाई साहब? मैं तारा सिंह मीणा हूँ। थोड़ा इधर घूम जाइए। और आज राहुल गांधी की उसमें यात्रा में बहुत लोग पधारे हुए हैं। दूसरी बात क्या है कि
अपन अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो युवा नेता सचिन पायलट एक अच्छे दमदार नेता हैं। वो भी क्या है कि उसका भी मौका मिलना चाहिए। पर मौका मिलेगा कैसे? गहलोत जी तो कहते हैं कि वो तो बीजेपी में जाने की कोशिश करते रहते हैं। अरे मौका उसको भी आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो पासा पलटेगा उसका ही पलटेगा, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए। अच्छा, बुजुर्ग हो गए वो। अब उसको नए बंदों को मौका मिलना चाहिए। तो कामकाज कैसा रहा सरकार का? जैसे भी ज्यादातर लोग कह रहे राहुल गांधी जी आते हैं तो सड़क बन रही है, नहीं सड़क ही नहीं थी यहाँ पे तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे काम चालू है, सभी जगह बन रही हैं। अब जो कहने वाले कुछ भी कहे, बाकी काम खूब चल रहा है। प्रदीप गौतम। राहुल गांधी को देखने आए हैं? हाँ, देखने ही आए हैं सब। और वोट देंगे? वोट तो सर देखी जाएगी, बाद की बात है वो तो। ये क्या हो रहा है कि वोट तो देखी जाएगी, बस देखने आए हैं? राहुल गांधी जी को ही देखने आए हैं सब। वोट किधर जाएगा? वोट जहाँ जाना है वहाँ जाएगा ही। अच्छा, कामकाज कैसा रहा सरकार का? कामकाज इनकी लड़ाई से फुर्सत मिले इनको, जब देखी जाएगी काम इनका क्या है क्या नहीं है। काम नहीं हुआ यानी? नहीं है, विकास तो बस जब आए हैं तो ये सड़कें वड़कें जरूर बन गई हैं। अच्छा, रूट पे उसी पे बनी है जिस पे ये रूट चल रहा है। जाते हैं राहुल जी, उसी हाँ, पे सड़कें बन जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और साइड में जाके देखो कहीं भी कोई सचिन सड़क। पायलट की लगातार मांग हो रही है यहाँ पे राजस्थान में। बिल्कुल बनने चाहिए, युवा नेता है, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर। आपका क्या नाम है भाई? सर साजिद खान। मिलना चाहिए सचिन पायलट को? सर देखो, तो पार्टी को निर्णय करना चाहिए, जो उसके वो एमएलए हैं वो डिसाइड करें। अगर उनको अच्छा लगता है तो सचिन को चुनना चाहिए। यूथ है, वैसे एक बार मौका मिल जाए तो अच्छा है।